हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे है। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसे लेंगे हम, ये देखिए, इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखिए बी सी और ये डी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण नियम करेंगे, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ब्रैकेट ये बताता है जो बाहर संख्या है वो सभी के लिए है, तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए ए का इंटू बी में करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए का इंटू सी में करेंगे तो प्लस ए सी आ जाएगा, ए का इंटू यानी गुणा डी में करेंगे तो ए डी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ गुणा बताता है, ये पॉइंट यहाँ पे गुणा यानी कि प्रोडक्ट बताता है, जिसको ध्यान देना है आपको। तो जो ऑप्शन दिया गया है, ये आंसर दिया गया है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहे हैं यदि सभी x के लिए यानी x की वैल्यू के लिए हम k का मान हमें पता करना है, इसमें इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि x + 6, x + 2 और x + 3। तो हमें यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड से यानी RHS, इसको सॉल्व करेंगे, इस हिस्से को सॉल्व करेंगे हम, और फिर यहाँ पे k की तुलना करके हम k का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं, पहले इसको इन दोनों के साथ में लिखते हैं तो x + 3, फिर इसको इन दोनों के साथ में लिखेंगे तो +2 और x + 3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का x से होगा गुणा यानी प्रोडक्ट होगा तो x² आ जाएगा, क्योंकि एक पावर ये ऐड हो जाएगी। अब x का गुणा 3 में करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे तो 3x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब x का गुणा यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो x², ये दोनों समान पद होने के कारण जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसके साइन भी कैसे हैं, प्लस प्लस। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, ये दोनों मिलके 5x बन गए हैं 6। अब इसको हमें ऐसा का ऐसा नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे तुलना की जाए तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है, k है, और यहाँ पे कितना है x का गुणांक 5। तो यहाँ देखते हैं ये दोनों, यानी बाकी सब चीजें एज इट इज है, सिर्फ फर्क यहीं पे। तो k की वैल्यू, k की जगह पे यहाँ पे कितना है 5, तो जब तुलना करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। आपको यहाँ देखिए बहुपद पहचानने के लिए कौन कौन सा बहुपद नहीं है, ऐसे समझते हैं हम बहुपद नहीं होगा, यानी पोलिनोमियल इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो कब नहीं होता है, जो n होती है, मान लीजिए जो x की घात होती है पावर ऑफ x, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रेशनल यानी परिमेय, यानी कि 2/3, 6/5 -1/2 इस तरीके की नहीं होना चाहिए। यानी कि जो n है x की पावर, जो x की पावर मान लीजिए ऐसे लें, अगर bx c ऐसे करके लें तो जो x की घात होती है वो x की घात हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। तो यानी जो x की घात है, एक्सपोनेंट है, पावर है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और बटे वाली संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर देखें हम, इस वाले को यहाँ देखिए, इसको चेंज करेंगे इस वाले हिस्से को, तो ये देखिए ये घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 2x - 2 हो जाएगा। सिर्फ ये पद कन्वर्ट होके इसमें हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, x की घात क्या होगी, माइनस की, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ भी वही है, ये x इधर से जाके इधर पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ घात 1 है। जब भी हम नीचे हर की संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो इसकी घात
बदल जाती है। तो इसको यहाँ से हटा के कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो ये घात कैसी हो गई, माइनस की हो गई, इसलिए ये पद भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ना तो जो एक्स की घात है यानी एक्सपोनेंट है वो ना नेगेटिव है ना डेसिमल है, बट यहाँ देखिए ऊपर वाला भी बहुपद है और नीचे वाला भी बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है। तो जब बहुपद बटे बहुपद होता है यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इसका एक नया नाम होता है परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक यानी रेशनल एक्सप्रेशन। तो इसका एक नया नाम होगा, पर इसको बहुपद बटे बहुपद को हम इसको पूरे को बहुपद नहीं बोलेंगे, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसका नया नाम है परिमेय व्यंजक। तो जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन बी बचेगा हमारा, क्योंकि देखिए x की पावर 1 है। अच्छा, और किसी संख्या पे देखिए अगर रूट लगा है तो भी वो बहुपद नहीं होगा, जो स्क्वायर रूट लगा है, और संख्या पर रूट लगा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो x की घात यहाँ पे प्लस की है, तो इसलिए ये बहुपद है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए ये दिया है √2, स्क्वायर √2 दिया है, निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। कुल मिला के ये अचर पद है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। हम यहां देखते हैं, मान लीजिए √2 लिखा है तो कांस्टेंट है, इसकी जगह पे अगर 5 भी लिखा होता या 3 लिखा होता तो देखते हैं सारे कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहली बात, किसी भी संख्या की देखिए अगर घात 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो पहले हम इसमें 1 मान सकते हैं। दूसरा, इस 1 की जगह पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री है तो ये बहुपद हो गया, बहुपद। तो बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, इसमें 0 होगी। ये देखिए घात, ध्यान रखें बहुपद की घात, जो बहुपद लिया है लंबा चौड़ा या छोटा सा, उसमें x की जो अधिकतम घात होती है, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, वही उसकी बहुपद की घात होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ क्या आ गई, 0। इसी प्रकार कोई भी अगर कांस्टेंट है तो हम ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ भी बहुपद की घात होगी यानी डिग्री, वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो जो अचर, यहाँ हम बोल सकते हैं जो अचर बहुपद है, अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी भी कोई भी अगर संख्या लिखी है तो उसका डिग्री, उसकी डिग्री हमेशा कितना होगा, उसकी डिग्री हमेशा 0 आएगी। ये आप याद रखें। तो जो कि ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अचर जो बहुपद होता है उसकी जो डिग्री है, घात है, वो 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पे हमें नई चीज सीखने को मिलेगी। देखिए 4x की पावर 4, 0x की पावर 3, 0x की पावर 5, 5x + 7। तो अब यहाँ पे हमको देखना है ये पद 0 है, तो 0 इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0। ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार के पद हो तो इनको हटा के हमें मैक्सिमम पावर ढूंढना है। अगर इनको नहीं हटाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सबसे बड़ी घात मिलेगी। कितनी होगी, 5 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5 होगी। पर इसको हटा देना क्योंकि 0 इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये अभी इसके गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है, इसको हटा देंगे ये वाले टर्म को, तो जो बचेगा 4x की पावर 4, 5x ये बचा और +7। तो जो 0 वाले टर्म थे उन्हें हटा के तब इसे पता करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ऐसे तो हम इसमें कितना भी जोड़ सकते थे। मान लीजिए 0x की पावर 17, तो 17 डिग्री हो जाती, और ये 0 इसमें साथ में जुड़ा है तो ये इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस प्रकार के पद पूरे हटा देना है। तो इसमें जो बहुपद की घात आएगी, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, वो कितनी आ जाएगी, ये देख, वो आ जाएगी इसमें, ये देखिए 4 आ जाएगी, यानी 4 आ जाएगा। ये ऑप्शन किसमें दिया गया है, ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होना चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा आता है। शून्य बहुपद की घात कितनी है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखें, कोई अगर नंबर है अचर पद अचर पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पॉलिनोमियल, सॉरी दोनों चीजें लिख गई, अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये से 5 मैंने एग्जांपल दिया था, तो हम क्या करते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, 5x की पावर 0। तो यहां जो घात होगी बहुपद की घात वो कितनी होती है, 0, यानी डिग्री ऑफ px, यानी बहुपद की घात कितनी है यहाँ पे, 0। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो शून्य बहुपद की हो रही है, शून्य बहुपद। अगर कोई संख्या लिखी है तो वो अचर बहुपद होता है, और अगर शून्य लिखा है, ये देखिए शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां देखते हैं हम, 0 लिखा है, अब 0 के इनटू में मैं x की पावर 0 भी कर सकता हूं, तो अभी इसका आंसर 0 आएगा, और x की पावर 1 भी कर सकता हूं, 0 के इनटू में x की पावर 2 भी कर सकता हूं, 0 के इनटू में x की पावर 3 भी कर सकते हैं, 0 के इनटू में x की पावर 5 भी कर सकते हैं, 0 के इनटू में x की पावर 100 भी कर सकते हैं। इसका भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे अगर डिग्री लें, डिग्री तो यहाँ पे 0, और यहाँ के हिसाब से लें तो यहाँ पर डिग्री कितनी 1, यहाँ पर डिग्री यानी कि घात कितनी हो जाएगी, इस वाले में 2 हो जाएगी, और इस वाले में कितनी हो रही है डिग्री, यहाँ पे 100 हो रही है। तो यहाँ देखते हैं एक ही 0 है, पर घातें यानी बहुपद की जो घात है वो अलग अलग आ रही है, तो ऐसे तो हम कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, जो बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात होती है, ये देखिए इसकी शून्य बहुपद की घात यानी डिग्री, वो कैसी होती है, अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये देखिए अपरिभाषित को बोलते हैं, ये लिखा है परिभाषित नहीं, अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं यानी नॉट डिफाइंड। तो आपको ध्यान रखना है, जो अचर बहुपद होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, यानी कोई संख्या होती है 0 को छोड़कर, तो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। पर जो 0 पॉलिनोमियल है, 0 बहुपद है, उसकी डिग्री होती है यानी घात होती है, वो अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं होती, यानी कि नॉट डिफाइंड होती है इधर। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा डी होगा सही उत्तर, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले यहां देखिए, ये एक x की वैल्यू दी है और बहुपद दिया है ये वाला, इसकी वैल्यू पता करना है यानी मान पता करना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको, बहुपद को हम देखिए px के बराबर मान लेते हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी x चर में एक बहुपद। तो अब इसको हम बहुपद मान लिया है, ये आ गया है। अब इस वैल्यू के बारे में आते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें x बराबर -1 रख के निकालनी है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे -1 लिख देंगे। इसका मतलब जहां जहां हमें x लिखेगा ये माइनस, वहां हम क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू -1 लिख देंगे। ये देखिए ये लिख दिया। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो -5 आ जाएगा, -4। अब इसको अगर देखें, इसको फहराएंगे अगर, तो यहाँ -1 इंटू -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट -5 एज इट इज, यानी ऐसा कैसा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, तो प्लस का 1 आ गया। तो -5 अब 4 का 1 में इंटू करेंगे, नहीं 4 एकम 4 किया जाएगा। 5 और 4 कितना जाएंगे, -9 प्लस 3, तो -6 आ जाएगा। तो हियर ये आंसर किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। px ये दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें पता करना है। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ px
और p माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे हम देखिए पी एक्स तो ये दिया है x प्लस 3। अब p माइनस एक्स का मतलब होता है x की जगह पे अब देखिए कितना लिख दिया उन्होंने, माइनस एक्स। तो इधर भी हमें क्या लिख देना है, जहां x है वहां क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। जो बाद में सॉल्व करोगे ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। इसकी वैल्यू यहाँ पे और इस वाले की वैल्यू इसकी जगह पे। तो ये देखें ये वैल्यू आएगी इसकी जगह पे यहाँ, तो x प्लस 3। अब इस वाले की वैल्यू ये रही, यानी कि ये रही, तो ये आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 3। ये प्लस अपना ऐसा क्या ऐसा, तो x प्लस 3 डबल साइन होते हैं प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ x से x कट गया और 3 और 3 सजाती पद होने के कारण कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इसको भाग देना है हमें, किससे देना है, इससे भाग देना है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन क्या है। तो ये डिवाइजर है, इससे हमें भाग देना है x प्लस 1, और ये डिविडेंड है, यानी कि बोलते हैं वाज्य, ये भाजक है, यानी इससे हमें भाग देना है, इसमें भाग देना है। तो यहां पे देखते हैं, इसको px मान लेंगे। देखिए px, x की पावर ये हो गया 51 और ये 51। अब देखिए इसको मतलब ऐसे ले लेते हैं, x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। ये इसको x प्लस, हाँ यहाँ ले लेते हैं इसको 0 के बराबर लिखते हैं। वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। इस वैल्यू को इसमें जिसमें भाग दे रहा है उसमें रख देते हैं। x की जगह पर कितना लिखना है हमें, -1। ये देख, अब जहां जहां x की जगह पर हमने -1 लिख दिया तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि पावर 51। अब देखिए अगर -1 पे, यहाँ देखते हैं -1 पे अगर 2 घात है तो यहाँ पे -1 इंटू -1 तो +1 आता है। और अगर -1 पे 3 पावर होती यानी विषम संख्या होती, ऑड नंबर होते, तो देखिए यहाँ पे माइनस बचता, एक माइनस बचता। तो ऐसे ही जहाँ पे विषम संख्या है 51 है, 51 है, तो एक माइनस बचेगा तो ये आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा, जो कि ये शेष पर होता है। ये वैल्यू क्या है, शेष पर, यानी कि रिमाइंडर। तो इसमें जो आंसर दिया गया है 50, वो ऑप्शन डी में है। हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए गुणनखंड होना भी वही बात है। गुणनखंड होने का मतलब है उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। गुणनखंड यानी फैक्टर होने का मतलब। आइए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, 2 से अगर 8 को डिवाइड करें तो देखिए 2 4 जा 8, क्या आ गया, ये आ गया 0 आ गया। तो जो रिमाइंडर आया इसमें कितना आया, वो कितना आ गया, 0। तो ये 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो ऐसे जब कोई किसी का फैक्टर होता है इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0 होता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो भी इससे पहले क्वेश्चन में किया था। इसको मानेंगे हम px, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है, और ये x प्लस 1 हो जाएगा हमारा डिवाइजर, यानी कि भाजक x प्लस 1। तो हमने सीखा था अभी, इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ वैल्यू निकालेंगे इसकी, और इस वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। तो x की जगह पर कितना लिख देंगे अब, -1। अब इस साइड भी वही करेंगे, ये आ गया x, इसकी जगह पर -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, अब देखिए प्लस तो प्लस, k तो k और -1। अब ये कह रहे हैं देखिए गुणनखंड है यानी फैक्टर है, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, ये देखिए 0 आएगा। तो रिमाइंडर ये क्या चीज आई अपनी, ये इस तरफ का जो हिस्सा आता है वो रिमाइंडर आता है,
तो यहाँ सॉल्व करेंगे अगर 2 और यहाँ 1 बचेगा तो ये माइनस के बचेगा। तो हम यहाँ सीखते हैं रिमाइंडर, वी आर गिवन दैट के x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 100% 0 आएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि x+1 गुणनखंड है, यानी x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0। कोई संख्या किसी का अगर फैक्टर होती है तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आता है, 0 आता है शेषफल। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसको हटा के 0 लिख दिया है। तो 2 - k। अब k को इधर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा k बराबर कितनी आ गई वैल्यू, 2 आ जाएगी, यानी 2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल नेम्ड ब्लाटिया एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।